नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज का दिन है 7 जून 2019 और आज हम अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं। ट्रैवल डायरी विथ हनी में आज एक गोल्डन पेज जुड़ गया है हमारा केदारनाथ धाम की यात्रा को लेके। आज हमारा यात्रा हरिद्वार से शुरू हुआ है। हरिद्वार से हम टैक्सी में जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। आज का ये जो सफ़र है हमारा माता गंगा के आरती के साथ हुआ है। कल शाम में हम गंगा आरती में गए थे, उसका कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से एक है। हरिद्वार से केदारनाथ की कुल दूरी 260 किलोमीटर ऑन रोड है। अगर आप एरियल डिस्टेंस के बात करेंगे तो 125 किलोमीटर है। केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से टैक्सी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो बस के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये पवित्र अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी के बारे में पुराणों में वर्णित है, जब भगवान शिव के जटा से माता गंगा धरती में आने लगे तभी वो सहस्त्रधारा के रूप में बहते थे। उसी सहस्त्रधारा से एक हिस्सा अलकनंदा नदी भी। ये बहुत ही पवित्र जगह है। इसका नाम है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिलन हुआ है। यहीं से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी गंगा के नाम में प्रसिद्ध है। अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं, इसके साथ साथ प्रकृति को प्यार करते हैं, तो केदारनाथ धाम आपके लिए सही जगह है। ये माता धारी देवी का मंदिर है। ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच आपको रुद्रप्रयाग से पहले दिखेंगे। ये प्रत्यक्ष देवी है। लोगों का ये मानना है जब 2013 में माता के मंदिर को तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ने के बाद 3-4 घंटे के अंतराल में उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में सैलाब आ गया और पूरे उत्तराखंड को विध्वंस करके रख दिया। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते में आपको पंचप्रयाग देखने को मिलेंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ऐसे पंचप्रयाग है उत्तराखंड में। रास्ते में लैंडस्लाइडिंग के वजह से बहुत सारे ट्रैफिक्स थे, इसलिए हमारा गाड़ी जो हमारा टारगेट डेस्टिनेशन है सोनप्रयाग वहाँ तक नहीं जा सका। इसलिए हम आज फाटा में रुक जाते हैं। फाटा सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर की दूरी में है। अभी हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं। सुबह बहुत जल्दी उठ के हमने निकल आए थे फाटा से।
अभी सुबह के 5 बजा है और हम सोनप्रयाग में हैं। सोनप्रयाग से आगे प्राइवेट व्हीकल या फिर गवर्नमेंट के जो बड़े व्हीकल्स होते हैं वो आगे नहीं जाते हैं, इसीलिए सोनप्रयाग से हमें शेयरिंग टैक्सी से जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का कुल दूरी 6 किलोमीटर है और जो शेयरिंग टैक्सी जाता है वो पर पर्सन 20 रुपये लेते हैं। यहाँ पे खच्चर घोड़ा और पालकी का भी फैसिलिटीज़ है। खच्चर घोड़ा जाने के रास्ते 2200 रुपये पड़ता है और आने के समय में 1500 से लेके 1700 रुपये तक की कॉस्ट होता है। अगर आप डोली या फिर पालकी का पैकेज लेना चाहते हैं तो एक आदमी के लिए 6000 रुपये की कॉस्ट होता है। मंदाकिनी घाटी और केदार घाटी में किया गया ये हिल ट्रैकिंग मेरी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला एक सुनहरा पल था। यहाँ के ट्रैकिंग के दौरान पैर में जितना दर्द होते थे, मन में उतना ही शांति मिलता था। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का कुल दूरी 21 किलोमीटर है। 2013 के साल में केदारनाथ में आए आपदा में केदारनाथ को जाने वाले पुराने मार्ग कम्प्लीटली टूट गया था, जिसका कुल डिस्टेंस 16 किलोमीटर उस समय था। मंदाकिनी घाटी में हिल ट्रैकिंग करने के दौरान आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ के झरने का पानी इतना शुद्ध है कि आप इसको सीधा पी सकते हैं। ट्रैकिंग के रोड पे आपको जगह जगह बर्फ़ मिलेंगे। बर्फ़ में आप कुछ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर का भी फैसिलिटीज़ है। फाटा हेलीपैड से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, जिसका कुल कॉस्ट है 5500 रुपये पर पर्सन पर साइड।
केदारनाथ मंदिर के प्राकृतिक नज़ारा और यहाँ पुराणों में वर्णित इसकी कथाएं इसकी आस्था को और मजबूत करता है। पुराणों में वर्णित है, एक बार 5 पांडव ने भगवान शिव को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। महाभारत युद्ध के बाद उन 5 पांडव के ऊपर भातृ हत्या का पाप लगा था। उस पाप को मिटाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन भातृ हत्या के पाप के कारण भगवान शिव उनके ऊपर पहले से ही क्रोधित थे, इसलिए वो उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। 5 पांडव यहाँ से आने से पहले भगवान शिव ने भैंस का रूप ले लिया था, जैसे कि 5 पांडव उनको पहचान ना सके, लेकिन भीम जी ने उनको पहचान लिया और भगवान शिव को भैंस रूपी शरीर में उन्होंने अपने बाहों में पकड़ लिया। जब भीम ने भगवान शिव को पकड़ लिए तभी वो भैंस रूपी शरीर 2 हिस्सा में बट गया। भैंस शरीर के ऊपर हिस्सा यानी मस्तक जाके नेपाल में गिरा, जो आज महादेव पशुपतिनाथ के नाम में फेमस है, और बचे हुए जो हिस्सा वो केदारनाथ में रुक गए, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम में फेमस है। ये सब होने के बाद 5 पांडव ने बहुत दुखित हुए और भगवान विष्णु को जाके भगवान शिव को मनाने के लिए प्रयत्न किया। भगवान विष्णु कहने के बाद भगवान शिव ने 5 पांडवों को क्षमा कर दिए और उसी जगह पे उनका भव्य मंदिर बनाने के लिए उनको कहे। भगवान शिव के आदेश अनुसार 5 पांडव ने उनका भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया था द्वापर युग में। आज वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम में विश्व प्रसिद्ध है। बाद में कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने 800 सदी में इसको पुनरुद्धार किया था। आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं, इसीलिए अपने ज़िंदगी का आखिरी समय उन्होंने यहीं पे गुजारा था। यात्रा का विदाई का समय है। जाते जाते कुछ और जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो केदारनाथ धाम के आसपास आपको देखने में मिलेंगे। केदारनाथ धाम में आपको आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि मिलेंगे। आदि गुरु ने अपनी आखिरी ज़िंदगी यहीं पे ही गुजारा था। मंदिर के पीछे दिशाओं में एक बहुत बड़ा चट्टान आपको नज़र आएंगे, उसे भीमशिला कहते हैं। लोगों का ये मानना है जब 2013 में जल प्रलय यहाँ पे आया था तभी मंदिर को इस चट्टान ने बचा लिया था। पूरे जन समुदाय विध्वंस हो गए थे, लेकिन मंदिर को एक खरोच भी नहीं आया था। सोनप्रयाग के पास त्रिजुगी नारायण है। कहते हैं इसी जगह पे भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। इसके अलावा गढ़वाल रीजन में भगवान शिव के 5 भव्य मंदिर है, जिसे पंच केदार कहते हैं। शाम के 4 बज गए हैं और हम केदारनाथ धाम से वापस आ चुके हैं। अभी हम चोपटा वैली दे के बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये पुण्य धाम वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा रहा। एट लास्ट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय भोलेनाथ।